अस्सलामुअलैकुम। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर कर आप वो तमाम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्या आप मेरी बातों पर बिलीव करेंगे? आप बिलीव करें या ना करें, बट मैं आपको एक स्टोरी नैरेट करूँगा, इंशाअल्लाह फिर आप बिलीव करेंगे और फिर मैं पूरा मेथोडोलॉजी बताऊँगा आपको कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें, कैसे उसको यूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी है थॉमस अल्वा एडिसन, जिसको आप सब कोई जानते होंगे, जो लाइट बल्ब का इन्वेंटर है। वो क्या किया करता था कि जब वो सोया करता था तो अपने हाथ में एक बॉल रखा करता था और जब वो नींद से सो जाया करता था तो उसके हाथ से वो बॉल छूट जाया करती थी, बॉल गिरती थी, नॉइस पैदा होता था, आवाज़ पैदा होती थी और वो फिर उठ जाया करता था। फिर वो एक ट्वाइलाइट स्टेट में आता था। ट्वाइलाइट स्टेट किसे कहते हैं? जब इंसान की नींद खुलने वाली होती है तो एक धुंधला-धुंधला नज़र आता है, एक ट्वाइलाइट स्टेट होता है वो। तो उस वक़्त वो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ सोचा करता था कि मैं क्या इन्वेंट कर सकता हूँ। और उसने एक बार कहा था, नेवर गो टू स्लीप विदाउट ए रिक्वेस्ट टू योर सबकॉन्शियस। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिक्वेस्ट ना दे दो तब तक आप सोने मत जाओ। यानी जब तक आप अपने एम्बिशन को ना सोच लो सबकॉन्शियसली तब तक आप नींद से ना सो। सो उसका ये कोट है और उसी तरह मैं रेफरेंस भी पेश कर देता हूँ। एक डॉक्टर है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उनका बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक में उन्होंने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पीपल का स्टोरीज नरेट किया है जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर कर सक्सेस को अचीव किया। उसी तरह बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हुई हैं। 2012 की एक साइकोलॉजिकल साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें ये प्रूव किया गया, गोल प्राइमिंग आपके बिहेवियर को चेंज करता है और आपके डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। और गोल प्राइमिंग क्या है? यही अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर कर अपने गोल को खास करना, उसे थिंक करना, इमेजिन करना, सोचना, यही है गोल प्राइमिंग। इतने सारे मैंने आपके सामने एविडेंसेस पेश किया। उम्मीद है कि आप मेरे बातों से कन्विंस्ड हुए होंगे। अब बारी है इसको इस्लामिकली एनालाइज़ करने की। देखिए 2 वर्ड होता है, शऊर और लाशऊर, जिसको इंग्लिश में मैं बोल रहा था कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस। शऊर यानी कॉन्शियसनेस, जिसको इंसान सोच समझ कर करता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे कॉन्शियस माइंड का पावर है। अगर मैं कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। लाइक अगर कोई इंसान झूठ बोलने का आदी हो जाता है, उसके माइंड में इंटरनली ये चीज़ इंस्टिल हो जाती है कि झूठ बोलना है, इसको कहते हैं एडिक्टेड हो गया है। तो उसको कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है झूठ बोलने के लिए, वो सबकॉन्शियसली झूठ बोला जा रहा होता है क्योंकि एडिक्टेड हो चुका है। तो सबकॉन्शियस यानी लाशऊर कोई चीज़ आपके इंटरनली माइंड में इंस्टिल हो गई है, उसमें आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिक वो चीज़ हो रही है, इसको सबकॉन्शियसनेस कहते हैं। सो ये 2 वर्ड आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएँ। अब देखें, हम लोग सोने से पहले ज़िक्र अस्कार करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अकॉर्डिंग जो अस्कार बताए गए हैं, उसका हम लोग विर्द करते हैं। बट कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर में इसकी वजह क्या है? देखिए, असल तो वजह यही है कि नींद एक मौत है, इसलिए ज़िक्र अस्कार कर कर सोया जाए। बट देखिए, कोई भी इस्लामिक हुक्म के पीछे एक लॉजिक नहीं होती है, हज़ारों लॉजिक्स होती हैं। सो पॉसिबिलिटी है, चांस है कि इंसान का उस वक़्त सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है जब वो बिस्तर पर जाता है सोने के लिए। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हो कि वो अल्लाह ताला का ज़िक्र अस्कार करे ताकि अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मारिफत और खौफ अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा सके और इस्लाम के हुक्म पर दिलो जान से अमल करे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यही वजह है, मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी तो है ना, सोने से पहले तो हमें ज़िक्र अस्कार करना ही है, लेकिन एक और चीज़ करना है। अब मैं आपको मेथोडोलॉजी बताने जा रहा हूँ, आपको अपने आँखों को क्लोज़ कर लेना है। उसके बाद से आपको सोचना है कि जो कुछ आपका एम्बिशन है, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं लोगों का सर्जरी कर रहा हूँ, मेरा सर्जरी सक्सेसफुल हो रहा है, लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग मुझे दुआएँ दे रहे हैं। मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ एक तरह से। तो फिर जब आप ये सोचेंगे और बोला भी करें, नींद में बोल भी रहे हैं आप कि यस मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब आप ये बोलेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जाएगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है फिर आपके कॉन्शियस माइंड में वो मैसेज करेगा कि अब एक्टिव रहो, पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, फिर आपको डॉक्टर की पढ़ाई करने में मज़ा भी आएगा और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बन सकेंगे, आप अपने एम्बिशन को अचीव कर सकेंगे। उसी तरह आप आलिम बनना चाहते हैं, आँख बंद करे सोचे मैं मुफ्ती बन चुका हूँ, लोगों को फतवा दे रहा हूँ, तो आप इंशाल्लाह मुफ्ती भी बन सकेंगे।
सो इस तरह आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, हाफिज़ बनना हो, आलिम बनना हो, कुछ भी बनना हो, आप वो अपने एम्बिशन को अचीव कर सकते हैं और अल्लाह ताला से मदद तलब करें। अल्लाह ताला आपका मददगार होगा और जो खाली वक़्त है उसमें वर्क हार्ड करें, टाइम को वेस्ट ना करें। मैं भी खुद नालायक इंसान हूँ, इंशाल्लाह मैं भी अमल की कोशिश करूँगा। आप सब भी आज़म करें कि हम भी अमल की कोशिश करेंगे और अपने वक़्त को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। और एज़ ए जोक मैं आपको कहता चलूँ, डिस्क्लेमर दे दूँ कि जब आप सोए और बात कर रहे हो सबकॉन्शियसली अपने आप से, तो फिर देख लीजिएगा घर वाले ना हो, वरना घर वाले पिटाई कर देंगे कि जिन्नात पकड़ लिया इसे, पीटो, जिन्नात को मारो। सो पिटाई हो जाएगी इस तरह। सो ऐसे लोग बहुत मिसकॉन्सेप्शन में पड़ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, सोकर बातें क्यों कर रहा है। लेकिन बता दें घर वालों को, मैं एक टिप एडॉप्ट किया हूँ, आज से इस पर अमल करने वाला हूँ। सो बाय द वे, वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह इस टिप पर हम सबको अमल करना है और कुछ लाइफ में अचीव करना है।